उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है विंध्यवासिनी शक्तिपीठ। यहाँ माता सती संपूर्ण अंगों के साथ विराजमान है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में विंध्याचल स्थान पर माँ विंध्यवासिनी का दरबार है। वैसे तो यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, मगर नवरात्रि में यहाँ पर लोगों की विशेष भीड़ देखी जाती है। देश के कोने कोने से भक्त माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारिशा एवं सौतेली माँ रोहिणी दोनों ही नाग जनजाति की थीं। भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकानंशा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती हैं। श्रीमद् भागवत में नंदजा देवी भी इन्हें कहा गया है, इसीलिए इनका अन्य नाम कृष्णानुजा है। इसका अर्थ यह है कि वे भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। इस बहन ने श्री कृष्ण की जीवन भर रक्षा की। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा अनुसार देवकी के 8वें गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने कंस से बचाने के लिए रातों रात यमुना नदी को पार कर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया था, तथा वहां यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी भगवान की शक्ति योग माया को चुपचाप मथुरा के जेल में ले आए थे। बाद में जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वह कारागार में पहुंचा। उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटककर जैसे ही मारना चाहा, वह कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित कर कंस के वध की भविष्यवाणी की और अंत में वह भगवती विंध्याचल वापस लौट गई। कहते हैं कि योग माया ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था। इनके जन्म के समय यशोदा गहरी निद्रा में थी और उन्होंने इस बालिका को देखा नहीं था। जब आंख खुली तो उन्होंने अपने पास पुत्र को पाया, जो कि कृष्ण थे। हालांकि गर्ग पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण की माँ देवकी के 7वें गर्भ को योग माया ने ही बदलकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया था, जिससे बलराम का जन्म हुआ। बाद में योग माया ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था। इन्हीं योग माया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर और मुष्टिक आदि शक्तिशाली असुरों का संहार कराया, जो कंस के प्रमुख मल माने जाते थे। श्रीमद् भागवत पुराण में देवी योग माया को ही विंध्यवासिनी कहा गया है, जबकि शिव पुराण में उन्हें सती का अंश बताया गया है। सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करने आते हैं, जहाँ संकल्प मात्र से साधकों को सिद्धि प्राप्त होती है। मार्कंडेय पुराण श्री दुर्गा सप्तशती की कथा अनुसार ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी भगवती की मातृ भाव से साधना और उपासना करते हैं, तभी वे सृष्टि की व्यवस्था करने में समर्थ होते हैं। 12वीं सदी में भारत पर हो रहे मुगलों के आक्रमण से रक्षा करने के लिए काशी नरेश हेमकरण ने माँ विंध्यवासिनी की घोर तपस्या की। जब माँ प्रसन्न ना हुई तो हेमकर्ण ने अपनी गर्दन माँ को अर्पित करनी चाहिए, जिससे रक्त की 5 बूंदें माँ के चरणों में गिर गईं। माँ प्रकट हुई और विंध्यवासिनी ने एक तलवार हेमकर्ण बुंदेला को वरदान में दी। इस तलवार से बुंदेलों ने मुगलों से कई युद्ध लड़े और मुगलों का विनाश किया। नवरात्र के दिनों में माँ के विशेष श्रृंगार के लिए मंदिर के कपाट दिन में 4 बार बंद किए जाते हैं। सामान्य दिनों में मंदिर के कपाट रात 12 बजे से भोर 4 बजे तक बंद रहते हैं। नवरात्र में महानिशा पूजा का भी अपना महत्व है। यहाँ अष्टमी तिथि पर वाम मार्गी तथा दक्षिण मार्गी तांत्रिकों का जमावड़ा रहता है। आधी रात के बाद रोंगटे खड़े कर देने वाली पूजा शुरू होती है। ऐसा माना जाता है कि तांत्रिक यहाँ अपनी तंत्र विद्या सिद्ध करते हैं। कहा जाता है कि नवरात्र के दिनों में माँ मंदिर की पताका पर वास करती हैं, ताकि किसी वजह से मंदिर में ना पहुँच पाने वालों को भी माँ के सूक्ष्म रूप के दर्शन हो जाएं।
नवरात्र के दिनों में इतनी भीड़ होती है कि अधिसंख्यक लोग मां की पताका के दर्शन करके ही खुद को धन्य मानते हैं। कहते हैं कि सच्चे दिल से यहाँ की गई मां की पूजा कभी बेकार नहीं जाती। हर रोज यहाँ हजारों लोग मत्था टेकते हैं और देवी मां का पूजन जय मां विंध्यवासिनी के उद्घोष के साथ करते हैं।